पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी हारती है तो इख्तिलाफात की खबरें भी आती हैं, और पाकिस्तान टीम जब भी नाकाम होती है तो कप्तान पर भी सवालात उठते हैं, और जब भी नाकाम होती है तो ये सवाल भी होता है कि क्या कप्तान बदलने से हालात बेहतर हो जाएंगे। ये ग्रोहबंदी की खबरें भी तब आती हैं जब पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ता है या मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों भी पाकिस्तान टीम के हालात यही हैं। जब आप हारे हैं तो आप पर तनकीद हो रही है, टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों से खुश नहीं है, खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है। गो के अभी किसी भी तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पर बयानात नहीं आए हैं, लेकिन क्रिकेट के हलकों में जो बात हो रही है ये वही हलके हैं जिनके साथ टीम मैनेजमेंट भी बातें करती है और जिनके साथ कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक मरतबा से फिर पाकिस्तान में ये बहस है कि क्या पाकिस्तान में 3 फॉर्मेट का एक ही कप्तान होना चाहिए या फिर हर फॉर्मेट का अलग कप्तान होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 फॉर्मेट के लिए कप्तान बनाया है और शान मसूद को टेस्ट मैचेस के लिए कप्तान बनाया है। ये भी एक बड़ा निराला सा फैसला है इस लिहाज से कि वनडे का कप्तान किसी को बनाया ही नहीं, और उसकी वजह भी एक वजह यह है कि अक्टूबर नवंबर में शायद पाकिस्तान ने अब अगला वनडे खेलना है, जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। तो इस सूरत हाल में हम अगर ग्रोहबंदी है जिसकी इतलात सुनने को मिलती हैं, ख्यालात का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इस हवाले से जो कि बाखबर हल्के हैं, वो भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रोहबंदी ज़रूर है। इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है और कप्तानों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और क्या वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़े संजीदा मसाइल का उसको सामना है और मुश्किलात का शिकार है, इस पर बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़, बड़े अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है भाई। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आप बताइएगा खैरियत से हैं, और यकीनी तौर पर आप क्रिकेट से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़बरें आप तक पहुंचती होंगी जब आप गोल्फ़ खेलने के लिए जाते होंगे या कहीं चाय पर लोग आपसे मिलते होंगे। ये जो एक बहस है जनरल साहब के पाकिस्तान में 3 फॉर्मेट हैं, कप्तान एक हो तो मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं, एक सोच ये है कि हर फॉर्मेट का अलग कप्तान हो। आपके ख़्याल में ये जो मौजूदा हालात हैं और 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उसमें एक कप्तान ही बेहतर हल है या फिर हर फॉर्मेट का अलग कप्तान वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टीम की क़यादत कर सकता है? हाफिज़ देखो, इसमें जो कप्तान, पहली बात तो ये है कि आपके गैर यकीनी हालात हैं। आपके बोर्ड के चेयरमैन एक चेंज होता है, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर अब तीसरे आ गए हैं, और मालूम है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद क्या सिचुएशन होगी जब, और फिर आपके कोचेस भी तब्दील हो गए, फिर आपने डायरेक्टर भी बना दिया, फिर आपने चीफ सेलेक्टर किसी और को बना दिया। बात यह है कि जब आपके गैर यकीनी हालात होते हैं तो उसमें लोग जो हैं वो अजीब मतलब कश्मकश का शिकार रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, जहाँ तक पहले बात मैं कर लूँ आपको ग्रोहबंदी की। देखो, पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देख लो तो कब ग्रोहबंदी नहीं हुई। मियां आज़ाद को कप्तान हटाया, इमरान के खिलाफ हो गया, सलीम अपना ये वसीम अकरम के खिलाफ भी हो गए। मतलब ये चीज़ें तो आपकी चलती रहती हैं। इन चीज़ों का हल जो है वो एक मेरे ख्याल में हल ये है कि पहले तो आप गैर यकीनी हालात को बेहतर करें ना, स्टेबिलिटी तो लाए। आप क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी लेके आए, आप अपने जो सिलेक्टर्स और आपके कोचेज हैं उनमें स्टेबिलिटी लेके आए, और दूसरा कप्तान जो है वो आपको अनाउंस कर देना चाहिए। ये एक सीरीज का कप्तान जो है ना वो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसमें फिर ये है कि वो कप्तान अगर फेल हो जाए फिर ग्रोहबंदी शुरू हो जाती है, फिर हर आदमी कप्तान बनने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल में कम से कम कुछ अर्सा तो उनको देना ही चाहिए, कोई 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए अनाउंस कर देना चाहिए कि आपको ये कप्तान है, ताकि लोगों को फिर ये ग्रोहबंदी का मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाए और एक ही कप्तान के नीचे करते रहे। दूसरी बात ये है कि आपने ऐसे मौके के ऊपर कप्तान को बदला जबकि आपका ये वर्ल्ड कप आपने ख़त्म किया, तो आपको मालूम है कि आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर था, फिर आपका न्यूजीलैंड का टूर था, दरमियान में मेरा ख्याल और भी आप लोगों ने को T20 मैचेस खेलने हैं। तो बेहतर तो मेरे ख्याल में बेहतर यही था कि बाबर आजम को आप कप्तान रहने देते टिल T20। ठीक है, या जो जब भी आपका वनडे जब भी शुरू होना है उसको आप रहने देते, क्योंकि उसमें तो ठीक है वो फेल हुआ, उसकी अच्छी कप्तानी शायद नहीं थी, कोई टीम की परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं थी। बहरहाल जब आप एक कप्तान को निकाल देते हैं तो फिर आपको ये समझ नहीं आती कि आप दुनिया का नक्शा देख लेना, उस वहाँ भी कोई हर
तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान नहीं है। कोई एक दो मुल्क होंगे जिनमें तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान होगा, लेकिन जनरली कप्तान जो है वो T20 का मुख्तलिफ हो जाता है, टेस्ट का मुख्तलिफ हो जाता है। अभी आप देखें ना, आपने टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया शान मसूद को। शान मसूद इज अ वंडरफुल प्लेयर, वो कप्तानी भी पहले करता रहा है, लेकिन आपने उसको कभी टीम में नहीं रखा। जब आपको टीम में रखेंगे नहीं, जब उसका कम्युनिकेशन अपने प्लेयर्स के साथ नहीं होगा, तो फिर वो कप्तानी बेचारा क्या करेगा। उसको तो अंडरस्टैंड करना है पहले हर बंदे की साइकी की, उसके तरीकाकार, उसको समझाने का। तो लड़का तो वो अच्छा है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली अगर आप उसको टीम में रखते और मैचेस खिलाते तो शान मसूद एक अच्छा प्लेयर भी है, अच्छा कप्तान भी साबित हो सकता था। अब आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया। देखो वो यंग आदमी है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक दो मैचेस अगर आप लाहौर कलंदर के जीत जाए और उसके बेसिस के ऊपर आप कप्तान बना दें, तो मेरा ख्याल ये भी कोई अच्छी सोच तो नहीं है। आफ्टर ऑल आपका रिजवान जो है आपकी बैकबोन है पाकिस्तान टीम की, तो वो भी तो कप्तानी मुल्तान सुल्तान की करते ही रहा है। बिल्कुल। अपना शान मसूद भी कप्तानी करता रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमाद वसीम भी कप्तानी करता रहा है। तो आप एक कप्तान को अनाउंस करें कि जी 1 साल जिसको मर्जी बनाए, आई डोंट केयर, मतलब आप तीनों फॉर्मेट का अलहदा बना दे और वनडे का भी अभी अनाउंस कर दे कि वनडे का कप्तान जो है वो बाबर आजम ही होगा या जिसको और भी बनाना। मैं समझता हूँ कि कप्तानी एक आर्ट है, हर आदमी जो है वो अच्छा कप्तान साबित नहीं हो सकता। कुछ तो बॉन्ड होते हैं जिनमें मतलब पैदाइशी सलाहियत होती है कि जो अच्छे कप्तान बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपको ट्रेन करना पड़ता है। जब आपने एक लड़के का सोच लिया है कि ये यंग है, 20, 21, 22, 23 साल का लड़का है, तो आप उसको वाइस कप्तान बनाएं ताकि उसको एक प्रैक्टिस भी मिलती रहे और उसको कप्तानी का जो सिलसिला है जो वो समझ आए कि किस तरीके से करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये कहूँगा कि जब ये हालात आपके ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो कि हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर आपकी स्टेबिलिटी क्रिकेट बोर्ड में भी आएगी और इनके डिसीजन मेकिंग में भी एक स्टेबिलिटी होगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठेगा, वो डिसाइड करेंगे, कुछ लोगों से जो भी चेयरमैन आएगा वो लोगों से मशवरा भी करेगा, उसका अपने भी ख्याल होंगे। अब जैसे मोहसिन नकवी साहब का सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अभी फिलहाल तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में आएंगे, तो वो एक मीडिया का आदमी है, वो हो सकता है उसकी सोच विचार भी अच्छी हो और उससे फॉलो भी किया हो, क्योंकि अपना उनका एक चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू भी चलते रहते हैं, बहस भी होती रहती है। तो बहरहाल मैं तो कहता हूँ 2 चीजें मैं जरूर कहूँगा, जो भी चेयरमैन आए क्रिकेट बोर्ड का उसको मिनिमम आपको 3 साल तो देने ही चाहिए। ठीक है। रमीज राजा को आपने निकाल दिया, नजम सेठी को निकाल दिया, ज़का अशरफ को निकाल दिया, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि हर चेयरमैन जो है वो अपना एक विजन लेके आता है और वो उस वक्त तक विजन अपना नहीं दे सकता जब तक कि उसको अपना ही ना पता हो कि उसे यहाँ ठहरना है या नहीं ठहरना। तो जब वो उनकी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो फिर आपकी टीम में भी इंस्टेबिलिटी रहेगी, जब आपके ना कोच होगा ना सिलेक्टर होगा तो उनमें भी इंस्टेबिलिटी रहेगी। सबसे अच्छा तरीका एक कम्युनिकेशन का है ना, जब आपका एक कम्युनिकेशन किसी के साथ एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आपको लोग अंडरस्टैंड भी करना शुरू करते हैं कि यार इस कप्तान की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो उधर बातें करेगा, उधर बातें करेगा, उधर बातें करेगा।